वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करेंगे सारे चैप्टर का। पिछली बार हम 107 चैप्टर जो पिछले सप्ताह में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम एक बार रिवीजन करेंगे। उसके पहले हमें रूल्स भी याद कर लेने। स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 एंड टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टिकी नोट्स। ओके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बॉक्स बनाए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, देन ऊपर लिखना एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हम शब्द के पीछे क्या देखते थे, क्या लगाते थे, अह। तो आपको लिखना है अह। देन स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए आ की मात्रा, और नपुंसकलिंग की पहचान करने के लिए पीछे म है हलंत। ओके। देन द्विवचन में औ, स्त्रीलिंग द्विवचन में एक की मात्रा, और नपुंसकलिंग द्विवचन में भी एक की मात्रा लगानी है। देन बहुवचन में आह की मात्रा, स्त्रीलिंग बहुवचन में भी आह की मात्रा, और नपुंसकलिंग में आनी या आणी। स्टूडेंट, हम आणी कब लगाते थे, जब नपुंसकलिंग के जो वर्ड्स होते हैं मय हलंत वाला, तो उसमें अगर री, र, श आता है तो मैं आणी लगा देते। फॉर एग्जाम्पल पुष्पम, तो पुष्पम में श आया आधा, तो उसका बहुवचन पुष्पाणी हुआ। बट फलम आया है तो फलम में ना ही र है, त्र है, री है, तो उसका बहुवचन फलानी होगा। क्लियर। तो आपको कैसे रूल्स याद करने हैं स्टूडेंट, अह औ आह, अह औ आह, आ ए आह, आ ए आह, म ए आनी, म ए आणी। ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स राइट इन टेक्स्ट बुक। ये रूल्स भी आपको साइड पे रखने। ओके। सी, फर्स्ट वन है पठितम, मतलब पढ़ना। क्वेश्चन 1 है लिंगनानुसारम पृथक लिखन, मतलब लिंग के अकॉर्डिंग आपको ये शब्द जो बॉक्स में दिए गए वो डिवाइड करने हैं। यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में आपको डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट पुल्लिंग की पहचान करने के लिए कैसे, मतलब शब्द पहचानेंगे, तो जो शब्द के पीछे अह लगा हो, औ या आह है, वह पुल्लिंग में फर्स्ट कॉलम में लिख लो। फिर स्त्रीलिंग में आ ए आह वाले जो शब्द है, जैसे देखो अनन्या है, देन रत्नमाला है, वर्षा है, वो स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग की पहचान करने के लिए पीछे म ए आनी होगा, तो वो नपुंसकलिंग में लिख लो। जैसे अनन्या में आ की मात्रा है, पुस्तकानी में नी है, देन पुस्तकानी में नी है, तो ये पुस्तकानी, फलम, वो नपुंसकलिंग में जाएगा। और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा में अनन्या, वर्षा, ओके, रत्नमाला। और नपुंसकलिंग में आपने देखा कि म ए आनी आए, जैसे फलम है, पुस्तकानी है, जलम है, वो नपुंसकलिंग में। और पुल्लिंग में अह औ आह आना चाहिए। ओके, तो वो आपको पुल्लिंग में लिखना है। क्वेश्चन 2, व्यंजन है सह स्वरान योजन, मतलब व्यंजन के साथ स्वर लिखना है। जैसे यहाँ पे अ आ ई स्वर है, तो ध, धा, धी। ठीक है, आपको यहाँ पे मात्रा लिख के लिखना है। यहाँ पे व्यंजन है और ये स्वर इसमें ऐड करके कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 3 है वर्ण संयोजनम वियोजनम व कुरुत, मतलब वर्ण संयोजन या वियोजन करना है। नाउ क्वेश्चन 3, वर्ण संयोजनम वियोजनम व कुरुत, मतलब वर्ण संयोजन जॉइनिंग द लेटर, डिसजॉइनिंग द लेटर, मतलब संयोजन और वियोजन करना है। तो ये भी हम सीख चुके हैं व्याकरण में। तो क जमा अ, तो जैसे ही स्वर आता है तो एक लेटर कंप्लीट, वो हम सीख चुके हैं। तो क प्लस क, देन प प्लस ओ, यहाँ पे दूसरा लेटर बन गया पो,
देन त प्लस अह, तो थर्ड लेटर बन गया तह। तो आंसर क्या आएगा? कपो तह। देन ख प्लस ख, ग प्लस अह, गह। आंसर इज खगह। अब सूर्य का अलग करना है, तो सु, तो स है हलन, देन बड़ा ऊ है तो स प्लस ऊशु, फिर र बोला जाता है तो र, देन य, देन अह। ओके, आपको मैंने सिखाया था जैसे ये रेफ आता है तो र आगे आता है। ओके, र आगे आता है तो रेफ लगता है, मतलब जो व्यंजन हम लिखते हैं जिस पे रेफ है, जो व्यंजन हम लिखते हैं उसके आगे हम अलग करने में र पहले लिख देंगे। क्लियर? देन स प्लस उ, छोटा ऊ है तो शु, न प्लस न, क प्लस अह कह, शु न कह। स्टूडेंट यहाँ पे पीछे अह लगाना ज़रूरी है। अब बी डाला, तो बी है फर्स्ट, तो ब है हलंत, देन छोटी ई है तो छोटी ई, डा है तो ड प्लस आ, देन ल प्लस अह। हम प्लस को हिंदी में जमा बोलेंगे। ओके, ब जमा ई, ड जमा आ, ल जमा अह। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 4, वचनानुसार हम शब्दांत पृथक लिखन, मतलब वचन के अकॉर्डिंग ये शब्द आपको डिवाइड करने। तो उसके लिए भी स्टूडेंट हमें रूल्स याद रखने हैं। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में डिवाइड करना है। तो हमें अब कैसे देखना है? पिछली क्वेश्चन 1 में हमने ऐसे दिखा था स्लीपिंग लाइन में कि पुल्लिंग है तो ये 3 रूल्स याद रखने, स्त्रीलिंग है तो ये, और नपुंसकलिंग में म, ए, आनी। बट यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तो यहाँ पे पुल्लिंग का भी हो सकता है, स्त्रीलिंग का भी और नपुंसकलिंग का भी हो सकता है। तो हमें ऐसे स्टैंडिंग लाइन में याद रखना है कि एक वचन है तो अह आ म देखना है, द्विवचन है तो औ ए देखना है, और बहुवचन में आह आह आनी देखना है। तो देखो यहाँ पे अह है तो अह कहाँ है? एक वचन में, तो यहाँ पे अह वाला एक वचन में लिखना है। आह है तो आह पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है। सो सैनिक आह, तो दोनों में से, सॉरी बहुवचन में है तो हमें बहुवचन में लिखना है। धनानी, तो नी बहुवचन में, तो धनानी बहुवचन में। देन मृगो, ओ कहाँ है? द्विवचन में, तो हमें द्विवचन में लिखना है। देन खगह, अह एक वचन में, तो हमें एक वचन में लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ पेज नंबर 37, क्वेश्चन 5, संबद्ध युगलम योजन। यहाँ पे आपको मैचअप करना है, संस्कृत में उसके मीनिंग दिए हैं। तो पुष्पम किसके रिलेटेड है? उपवनम मतलब बगीचा, नयनम मतलब आँख, शरीरम के साथ, जलम नदी, वर्षा मेघ, वायुयानम मतलब एरोप्लेन, आकाशम। क्लियर? क्वेश्चन 6 है संस्कृत रूपम लिखत, इसके संस्कृत रूप लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको हिंदी दिया, आपको उसको संस्कृत लिखना है। क्लियर? तो छतरी को हम संस्कृत में बोलेंगे छत्रम, चश्मा को उपनेत्रम, तालाब को तालअह। स्टूडेंट ये आपको पिछले जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो सारे चैप्टर में सारे ये नाम मतलब मीनिंग आ चुका है। देन तोता को बोलेंगे शुक अह, रास्ता को बोलेंगे पथ अह। क्लियर? क्वेश्चन 7 शब्दान रचयत, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लगाने जिसका हिंदी मीनिंग बनेगा। तो देना को संस्कृत में बोलेंगे दानम, नम लगाना है। जगह को बोलेंगे स्थानम, जानकारी को बोलेंगे ज्ञानम, गाना को बोलेंगे गानम, गाड़ी को बोलेंगे यानम, नम नम लगाना है। नाउ क्वेश्चन 8 हिंदी अर्थ हम लिखत।
हिंदी में आपको मीनिंग लिखना है। यहाँ पे संस्कृत में दिया, आपको हिंदी में लिखना है। तो इक्षु को हिंदी में बोलेंगे गन्ना। जलपोतों को बोलेंगे पानी का जहाज। दर्पण को बोलेंगे आईना। एडा को बोलेंगे बेड़। आम्रम को बोलेंगे हिंदी में आम। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 9 है वो आपके लिए नया है, अपठितम। इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो सेंड करूँगी गद्यांश के बारे में, क्योंकि आपके लिए नया है। क्लियर? हमें कैसे लिखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो आप हिंदी में भी सीख चुके हैं, बट संस्कृत में भी हम अलग से अलग वीडियो के द्वारा सीखेंगे। बट एक बार अभी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। अपठितम मतलब कभी आपने पढ़ा ना हो। क्लियर? अपठितम मतलब जो आप पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन 9 है अनुच्छेदम पठन। यहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ना है। उचित विकल्पेन प्रश्नांच उत्तरयत, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ना, उचित विकल्प के द्वारा प्रश्न के आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो ये दोनों में से एक ऑप्शन उसका सही आंसर है, और ये दोनों में से एक ऑप्शन का आंसर मतलब ये पैराग्राफ में से आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पैराग्राफ समझ लेते हैं। ऐसा मम कक्षा अस्ति, मतलब यह मेरी कक्षा है। अस्ति मतलब है। अत्र मतलब यहाँ। छात्रा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट। संस्कृत मतलब संस्कृत। और पठन्ति मतलब पढ़ रहे हैं। यहाँ कई छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत मधुरा भाषा सन्ति, संस्कृत मीठी भाषा है। मधुरा मतलब मीठी, मधुर। मम अध्यापक श्री महेंद्र दत्त अस्ति, मम मतलब मेरे शिक्षक, अध्यापक मतलब सर, श्री महेंद्र दत्त है। क्या है सर का नाम? महेंद्र दत्त। मम नाम अभिषेक अस्ति, मम मतलब मेरा, माई, मेरा नाम अभिषेक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि मेरा नाम अभिषेक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न के द्वारा आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऐसा का अस्ति मतलब यहाँ क्या है? तो स्टूडेंट सेम वर्ड्स आप फाइंड करो, देखो है ना, ये वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे कक्षा या पुस्तकालय क्या आएगा? कक्षा, क्योंकि यहाँ पे कक्षा दिया है। क्लियर? सेकंड, संस्कृतम के पठन्ति, सेम वर्ड्स आंसर सेम फाइंड करो। संस्कृतम देखो मिला, तो यहाँ पे ये मिसिंग है आंसर में, तो छात्रा आएगा। मतलब संस्कृत कौन पढ़ रहे हैं? छात्रा। अध्यापक कह अस्ति, अध्यापक कौन है? महेंद्र दत्त या अभिषेक? तो महेंद्र दत्त। महेंद्र दत्त अह। क्लियर? बॉयज के नाम के पीछे अह जरूरी है। का भाषा मधुर अस्ति, मिला सेम वर्ड स्टूडेंट्स, ये रहा। कौन सी भाषा मधुर है? संस्कृतम। तो आंसर है संस्कृतम। तो मतलब तुम्हारा नाम क्या है? किम मतलब क्या है? स्टूडेंट पैराग्राफ में अभिषेक दिया है, तो हमें यहाँ पे भी अभिषेक ही लिखना है। क्लियर? आपको 1 वर्ड्स में यहाँ पे आंसर लिख देने हैं। नाउ 1 मोर पेज, पेज नंबर 38। चित्र विलोक्य नाम लिखत, मतलब चित्र देख के आपको क्या लिखने है उसके संस्कृत में नाम। तो फर्स्ट पिक्चर किसका दिखाई दे रहा है? कबूतर, पिजन, या हम पक्षी का भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कपो तह। सेकेंड डॉग, डॉग को बोलेंगे संस्कृत में सून कह। थर्ड पिक्चर सन का है, तो सन को बोलेंगे संस्कृत में सूर्य अह। फोर्थ पिक्चर षटकोण का है, तो बोलेंगे षटको न। देन लास्ट पिक्चर झरना का है, तो उसको संस्कृत में बोलेंगे जर अह। क्लियर? क्वेश्चन 11, एक वचन है लिखत। स्टूडेंट आपको एक वचन में लिखना है, तो यहाँ पे पुल्लिंग का भी है, स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, नपुंसकलिंग का भी हो सकता है। तो आपको रूल्स याद रखने हैं, एक बार रूल्स निकालने हैं।
तो यहाँ पे सिहा है, तो ये रहा बहुवचन में सिहा, तो उसका एक वचन करना है तो अह है। क्लियर। फिर नौका आह है, तो नौका स्त्रीलिंग है, तो उसका एक वचन में आ की मात्रा है। काका आह बहुवचन में है, आह, तो उसका एक वचन अह लगेगा, काका। हरि नाहा, हरि नाहा स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो उसका एक वचन हरि नाहा या हरि नह भी कर सकते हैं। वानर आह, वानर पुल्लिंग वर्जन, तो उसका एक वचन वानर आह करेंगे। सो अब हम आंसर लिखेंगे। सिहा बहुवचन है, मतलब ये तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग एक वचन में कैसे लिखना है, सिंह ह। नौका स्त्रीलिंग वर्ज है, तो उसका एक वचन नौका। देन काका पुल्लिंग वर्ज है, तो उसका एक वचन काक अह। हरिनाहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, तो हम कोई भी एक लिखते हैं, हरि न। एक वचन है ना स्टूडेंट, तो अह लगाओ या आ की मात्रा, बट आपको पहले यहाँ पे क्लियर करना है कि वो स्त्रीलिंग है तो हम आ की मात्रा लिखेंगे एक वचन में, और पुल्लिंग है तो अह लिखेंगे। वानर आह पुल्लिंग वर्ड्स है, तो उसका एक वचन वानर। क्लियर। क्वेश्चन 12 स्टूडेंट संस्कृत वर्ड्स है और एक सामने उसका हिंदी है, तो आपको खुद यहाँ पे मैचअप करने हैं। विमानम को बोलेंगे हवाई जहाज, क्रीडनकम मतलब खिलौना, भवनम मतलब भवन, और नगरम मतलब शहर। व्याकरणम द्विवचन लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द्विवचन ही करना है। तो एक और बार रूल्स देख लेते हैं कि द्विवचन में क्या है, औ ए, औ ए। तो जहाँ पे पुल्लिंग वर्ड्स है तो उसमें द्विवचन औ कर देना है। जहाँ पे नपुंसकलिंग है तो वहाँ पे द्विवचन ए कर देना है। क्लियर। और स्त्रीलिंग है वहाँ पे ए की मात्रा लगानी। तो मयूरः का द्विवचन मयूरो, क्योंकि ये पुल्लिंग है। खगाह भी पुल्लिंग है, आह है, तो उसका द्विवचन खगो। देन अनुजः भी पुल्लिंग वर्ड्स है, तो उसका द्विवचन अनुजो। हरिनाह स्त्रीलिंग है, तो उसका द्विवचन एक ही मात्रा हरिने, या हरिनो भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आह पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है। मित्राणी ये नपुंसकलिंग है बहुवचन, तो उसका द्विवचन में एक ही मात्रा नी निकल जाएगा, तो मित्रे। क्लियर। आप स्टूडेंट द्विवचन करते हो तो यहाँ पे आह की मात्रा निकल जाएगी और औ लगेगा, और यहाँ पे नी निकल के एक ही मात्रा लगेगी। नाउ पुल्लिंग रूपम, यहाँ पे सिर्फ आपको पुल्लिंग में ही लिखना है। स्त्रीलिंग वर्ड्स दिए तो उसका पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। तो बिडाली मतलब फीमेल कैट, तो उसका बिडालह, पुल्लिंग में आपको अह ही लगाने हैं। बाला है मतलब लड़की, तो उसका पुल्लिंग वर्ड्स बाल अह। सिंही है मतलब फीमेल लायन, तो उसका सिंह अह लगाना कंपलसरी, नहीं तो वो हिंदी में गिना जाएगा। काकी मतलब क्रो, फीमेल क्रो, तो उसका काक अह। देन अजा है फीमेल गोट, तो उसका अज अह बनेगा। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट पेज नंबर 39। अर्थानुसारम उचितम विकल्प है चिन्ह। यहाँ पे मीनिंग दिया है हिंदी में और तीनों में से उसका सही आंसर लिखना है। तो कई घर, बहुत सारे, तो गृहाणी। दो तोते मतलब दो है द्विवचन, तो शुको, सेकंड वाली कॉलम लिखनी। एक पुस्तक है तो फर्स्ट वाली कॉलम में आंसर मिल जाएगा पुस्तकम। कई टीचर तो शिक्षिका, दो मुख तो मुख है। क्लियर। आपको क्या याद रखना कि यहाँ पे बहुवचन में दिया है कई घर, तो लास्ट में से आंसर देखना। दो है तो सेकंड में से आंसर देखना।
एक है तो फर्स्ट कॉलम में आंसर देखना है। नाउ बहुवचन है लिखत, मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड है उसका बहुवचन करना है। तो बहुवचन में हमने क्या सीखा था कि पुल्लिंग बहुवचन है तो आह, स्त्रीलिंग बहुवचन है तो भी आह, और नपुंसकलिंग बहुवचन में आनी या आणी। क्लियर। तो धावकः पुल्लिंग वर्ड है तो उसका बहुवचन धावकाः, मतलब रनर्स, धावक का मतलब रनर्स। जलम, जलम में मय हलंत है मतलब नपुंसकलिंग तो उसका बहुवचन जलानी। रोटी का स्टूडेंट स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का बहुवचन रोटिकाः। बाला स्त्रीलिंग है तो बाला का बहुवचन बालाआः। सूका पुल्लिंग है तो उसका बहुवचन सूका आह, मतलब बहुत सारे तोते। सूका मतलब एक तोता, शूका मतलब बहुत सारे तोते। क्लियर। बाला मतलब एक लड़की, बाला मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। रोटी का मतलब एक रोटी, रोटी का मतलब बहुत सारी रोटियाँ। स्टूडेंट क्वेश्चन 17 स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द पृथक लिखन, मतलब डिवाइड करना पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। आपको ये पता है कि जिसके पीछे अह आए, औ आए वो पुल्लिंग वर्ड है, जिसके नाम शब्द के पीछे आ आए या आह आए या एक की मात्रा वो स्त्रीलिंग है। क्लियर। यहाँ से फाइंड आउट करके आपको लिखना है। क्वेश्चन 18 भाषा नाम, मतलब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के मिसिंग लेटर दिए हैं तो हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट कृतम मतलब वो बनेगा संस्कृतम, देन पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, देन उर्दू। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के दिन आपको टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। क्लियर।